हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा नौवीं गणित जिसके कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, बस हम यही कहेंगे कि हम जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं इनको बहुत अच्छे से देखें और इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम में जाएँ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो भी हम आज आपको सॉल्व करा रहे हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप सॉल्व करके जाएँ। और स्टूडेंट्स, बस हम यही कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आसानी से हमारे वीडियो आपको मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 9वीं का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, यानी कक्षा 9वीं के जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं गणित के, वो हम आप सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको पता होगा कि यदि आप कक्षा 9वीं गणित पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि आपके पास दो बुक होगी गणित की। एक होगी ब्रिज कोर्स की होगी आपके पास स्टूडेंट, और एक होगी मेन कोर्स की, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रिज कोर्स के कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं हम वो वाली बात करते हैं, और फिर मेन कोर्स में जो आपको आने वाला है तो मेन कोर्स के जो भी सिलेबस आएगा उसके हिसाब से हम आपको क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं और सॉल्व भी कराएंगे। चिंता वाली बात नहीं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट और उनको कैसे, उनका क्या सॉल्यूशन होगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ब्रिज कोर्स की बुक को निकाल लीजिए। आप ब्रिज कोर्स की बुक यदि देख रहे होंगे तो सबसे पहले आप निकालिए पेज नंबर 5 स्टूडेंट, और पेज नंबर 5 में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, इसमें आपको गुणे वाले सवाल दिए गए। कार्यपत्रक एक जो है उसमें गुणे वाले सवाल दिए। तो स्टूडेंट, गुणे वाले सवाल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि ये सवाल आने वाले हैं। जैसे कि गुणे वाले सवाल में यदि हम देखें तो आपको ऐसे सवाल एग्जाम में दिख सकता है देखने को, जैसे 234 गुणित क्या 4 लिखा है स्टूडेंट, और बाद में इज इक्वल टू लगा के यहाँ पर खाली स्थान होगा या डब्बा बना होगा या कुछ भी, मतलब आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो स्टूडेंट, इसका बहुत आसानी से आप गुणा कर लीजिए। तो इसका जब आप गुणा करोगे तो 4 चौक क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16, 16 का 6 हंसिलाई 1, 4 तिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12 और 1 13 का 3 हंसिलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9। इस तरीके से इसका आंसर जो होगा वो 936 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एक आध क्वेश्चन और आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि 345 गुणित 5। तो स्टूडेंट, जैसे कि इसको यदि हम गुणा करें, गुणा करना आपको हमने सिखाए हैं, आप फिर से और देख सकते हैं। तो 5 का गुणा पहले 5 में किया तो पचम, 25 का 5 हंसिलाई 2, 5 चौ 20 और 2 22 का 2 हंसिलाई 2, 5 तिया 15 और 2 17। इस तरीके से ये हमारा गुणा हो जाता है सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से गुणे वाले सवाल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक आध और सवाल आप चाहो तो देख सकते हैं, जैसे कि 15 है गुणित है 7, है ना। तो स्टूडेंट, इसका गुणा कर लीजिए। तो आप 15 गुणित 7 करेंगे तो क्या जाएगा, 7 पना क्या हो जाएगा स्टूडेंट 35 का 5 हासिलाई 3, 7 एक कम 7 और 3 10, तो ये आ गया 10। तो इस तरीके से आपको गुणा करते आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये सवाल आने वाले हैं, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने आपको सवाल कराया ये तो अच्छे से ही करें स्टूडेंट, क्योंकि जो सवाल मैं करा रहा हूँ ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इस तरीके के सवाल की आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए। और आप स्टूडेंट, इसमें क्या और सवाल आपको क्या मिल सकते हैं, यदि आप देखें स्टूडेंट तो इसमें कुछ वर्ड वाले सवाल आते हैं। जैसे कि अब हम यदि शुरू कर रहे हैं जो योग से, तो योग वाले सवाल में जैसे कार्यपत्रक आपका देख सकते हैं, अगला जो टॉपिक होगा ब्रिज कोर्स में वो होगा जमा योग, है ना। जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि आप कार्यपत्रक 2 निकाली स्टूडेंट, पेज नंबर 7, जिसमें आपको पहला सवाल दिख रहा है कि पहला सवाल क्या है स्टूडेंट, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी। ऐसे क्वेश्चन आपको योग वाले मिल सकते हैं। यानी रीटा ने 350 ग्राम बर्फी किसको दी, एक रेखा को दी, और 225 ग्राम किसको दी स्टूडेंट, 225 ग्राम किसको दी, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को दी और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, यानी इन्हें 2 लोगों को बांट दी। अब उनने वाला कितनी बांटी, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 और 0 को जोड़ेंगे स्टूडेंट, क्या जाएगा 5, 5 और 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ 7 और 3 और 2 5। तो हम बोलेंगे जब वर्ड वाले सवाल आए स्टूडेंट तो हम वहाँ पर आंसर भी वर्ड में ही दें, है ना। ये जोड़ तो लिए हमने, इसके बाद जब आप आंसर लिखें तो यहाँ वर्ड में लिखें कि अतः, और जो प्रश्न के हिसाब से कि रीटा ने कुल 575, जो आंसर आया कुल 575 ग्राम बर्फियाँ बांटी। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट और हमको बहुत सारे क्वेश्चन समझाना, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, एक दो जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, और भी इसमें क्वेश्चन हैं, जैसे कि अब योग वाले सवाल तो मुझे लगता है कि आपको इस तरीके के जो हैं वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बन जाएंगे। अब हम आते हैं स्टूडेंट कि इसमें आपको इस तरीके के सवाल भी दिखाई दे सकते हैं योग वाले में ही, कि जैसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, पेज नंबर 12 निकाल लीजिए, है ना, कार्यपत्रक 3। यदि हम बोलें कि इसमें लिखा है 250 मीटर कपड़े के थान में 140 मीटर कपड़ा काट लिया गया, बताइए शेष कितना बचा। अर्थात ये घटाने वाले सवाल है स्टूडेंट,
है ना। तो घटाने वाले वर्ड वाले सवाल आ सकते हैं। तो उसमें क्या कहा है कि 250 मीटर पूरा कपड़ा लिया गया है, क्वेश्चन है ना, सॉल्व कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन आपको मिल रहा है 250 मीटर का कुल कपड़ा है थान का, है ना। तो उसमें से 140 क्या कर लिया गया है स्टूडेंट, काट लिया गया है। तो बचाओ कितना शेष बचा, शेष बचा मतलब घटा दीजिए। तो 0 में से 0 गया 0 आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि वहाँ पर जो शेष कपड़ा बचा वो कितना बचा स्टूडेंट, 110 मीटर बचा। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन इस तरीके का तो आपको पक्का गारंटीड है कि आएगा एग्जाम में। कैसे वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, ये ऐसा वाला, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यही है पेज नंबर 12 पे प्रश्न क्रमांक 5। ये क्वेश्चन ये है कि 5483 एक संख्या दी गई है, उसमें कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, 5485 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो, यानी हमको इतना प्राप्त होने वाला है। अब इसमें से क्या जोड़ें कि, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए स्टूडेंट तो जो प्राप्त हो रहा है 5785 हमको प्राप्त होने वाला है, और किस में जोड़ना है स्टूडेंट, हमको 5485 में जोड़ना है। तो आप इसमें से, सॉरी स्टूडेंट ये 5083 है, 483 है, मैं 85 लिख लिया, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए, है ना। तो अब इसको क्या करना है, कितना जोड़ने के लिए ऐसे वाले आए तो आप घटा दीजिए, जितना प्राप्त हो रहा है उसमें से जितना आपको पहली संख्या दी उतना घटा दीजिए। तो 5 में से 3 गया कितना आ गया स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 5 में 5 गया 0। यानी इसका मतलब है कि हमको कितना जोड़ना पड़ेगा स्टूडेंट, 302 जोड़ना पड़ेगा। तो वर्ड में लिख दीजिए कि 302 और हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हो गए हमारे जमा घटा वाले, यानी हम योग और माइनस वाले सवाल को हमने देख लिया, जो कि काय के हैं, ब्रिज कोर्स के। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा सवाल एग्जाम में, यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यदि बात करें तो वो गुणा वाले हैं, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो गुणे वाले सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस आप कीजिए। जैसे एक और आप इसके बाद आएंगे, आपको जो भाग वाले सवाल भी आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए भाग वाले सवाल कैसे आएंगे आपको एग्जाम में वो बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए अब आप स्टूडेंट आइए, जैसे कि आपको मिल जाएगा भाग कार्य पत्रक 1, आ जाइए भाग वाले में, पेज नंबर 21 में आप देखेंगे, जैसे इसमें कुछ भाग वाले सवाल दिए गए हैं, जिसमें आपको देखेगा प्रश्न क्रमांक 2 दिख रहा होगा। जैसे उसमें दिया है क्या स्टूडेंट, दिया है कि 1 2 3 5 भागित 10, और फिर बाद में यहाँ दिया रहता है स्टूडेंट कि भागफल कितना आएगा यहाँ बताना है, और शेषफल कितना आएगा यहाँ बताना है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, इसका इसमें भाग दीजिए। तो यदि 10 से भाग दे रहे हैं आप, तो इसको एक 0 दिख रहा है तो इसको तोड़ दीजिए। तो 123 जो होगा वो भागफल कहलाएगा स्टूडेंट, और 5 जो होगा वो क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं कैसे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कि 905 भागित 10। ठीक है स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी बताया आपको, 10 से भाग दे रहे हैं तो आप में 1 0 दिख रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 1 अंक पहले इसको 2 भाग में तोड़ लीजिए। तो ये पहला वाला जो भाग होगा ये भागफल कहलाएगा, 90 हो जाएगा भागफल, और 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा शेषफल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो ये भागफल वाले थोड़ा सा सवाल अच्छे से ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट, है ना। या आपको एक सवाल ऐसा भी दिख सकता है भाग वाला कि 805 में 10 का भाग दीजिए। तो स्टूडेंट इसका यदि भाग अकेला पूछा है कि भागफल कितना आएगा, तो 1 0 है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 80.5, ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी भाग देना है तो, और भागफल शेषफल पूछा है तो इस तरीके से आप दो भाग में, एक भाग में आप भागफल और दूसरे में शेषफल लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एक सवाल ऐसा आएगा आपको, तो ये तो अपन को ये बहुत कम नंबर पे, 1 या 2 नंबर पे इस तरीके का सॉल्यूशन हमको देना है। यदि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ज़्यादा नंबर पे आता है, 2 या 3 नंबर पे, कि भाग दीजिए, क्या भाग दीजिए स्टूडेंट, कि आएगा आपको भाग देने के लिए कि 505 में 5 का भाग दीजिए। तो हम इसमें 5 का क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 5 का भाग देना आता है स्टूडेंट सभी को, क्या आता है, चलिए देते हैं भाग। 5 1 कम 5, तो ये 5 में से 5 को घटा देंगे तो 0 हो गया, उतार लाई 0, क्या 0 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 0 उतार लेंगे। फिर अगला अंक उतार लेंगे हम 5, क्या 5 में चला जाएगा, बिल्कुल, 5 1 कम 5। तो ये हमने भाग दे दिया, और इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो भागफल आया तो वो कितना दिख रहा है स्टूडेंट हमको, तो भागफल आया 101, और शेषफल कितना दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि शेषफल क्या आया इसका, 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम भाग वाले सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो भागफल और शेषफल इस तरीके से आपको लिखते आना चाहिए।
अब स्टूडेंट आपको क्या इस तरीके के क्वेश्चन फिर देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप निकालिए पेज नंबर 24, जिसमें प्रश्न क्रमांक 5 है। जैसे बोल रहा है कि रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं, यानी रोहन के पास कितने कंचे हैं स्टूडेंट? 560। इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और हम सीधे सॉल्व करा रहे हैं। रोहन के पास 560 कंचे हैं। रोहन को उसके 8 दोस्तों में वो कंचों को बराबर बराबर बांट रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो बराबर बराबर जब वो बांटेगा, 8 दोस्तों में बांट रहा है, तो यदि बांटने वाले सवाल आए स्टूडेंट तो आपको भाग देना है। कितने दोस्तों में बांट रहा है वो? 8। चलिए स्टूडेंट, तो 8 से भाग दे देते हैं। तो 8 का भाग दीजिए, आप 8 का पढ़ा पढ़िए। 8 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 56। तो यहाँ लिख देंगे 8 हो गया 56, और इसको घटा देंगे तो कुछ नहीं बचा, उतार लाए 0। क्या 0 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगा दीजिए। तो यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं कि वो 8 दोस्तों में जब 560 कंचों को बांटेगा तो प्रत्येक दोस्त को कितने कंचे मिलेंगे? तो आप आंसर लिख सकते हैं कि जो प्रत्येक दोस्त होंगे उनको कितने कंचे मिलने वाले हैं स्टूडेंट? 70 कंचे मिलने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला यदि अपन देख लें इसको, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं स्टूडेंट। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और यदि हम बोलें भाग वाले ही क्वेश्चन आपको ज़्यादा आ सकते हैं इस एग्ज़ाम में स्टूडेंट। गुणा और भाग में थोड़ा फोकस कीजिएगा, और गुणे और भाग वाले जितने हम सवाल हम बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब एक सवाल ऐसा आ सकता है कि 515 में आप 5 का भाग दीजिए स्टूडेंट। तो चलिए, इसका भाग कैसे देना है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इसकी, कि कैसे भाग देना है। तो चलिए स्टूडेंट, दे सकते हैं क्या भाग? आप लोग बिल्कुल कोशिश कीजिए भाग देने की। चलिए भाग देते हैं। 5 एक कम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 5, ठीक है। तो 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा। अब यदि हम बोलें कि हम उतारेंगे क्या? अगला अंक जो है उतार लेंगे 1। क्या 1 में 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगाएंगे, तभी दूसरा अंक उतारेंगे। तो फिर दूसरा अंक उतारे तो 15 हो गया। 5 का पढ़ा पढ़िए, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो ये घटा देंगे स्टूडेंट, तो ये आ गया 0 0। तो इसका आंसर कितना होगा? 103। तो यहाँ लिख लेंगे भागफल जो आएगा वो कितना आएगा? 103 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा भाग हम देना सीख गए स्टूडेंट, तो बन जाएगा स्टूडेंट। कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट, है ना। एक क्वेश्चन और भाग का बता रहा हूँ, इसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, है ना। ये जितने क्वेश्चन मैं भाग के बता रहा हूँ, गुणे के बता रहा हूँ स्टूडेंट, इनको सबको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, जैसे कि 12 15 जो लिखा रहेगा उसमें आपको 3 से भाग देना है स्टूडेंट। तो बड़ा आसान है 3 से भाग देना। 3 से पढ़ा पढ़िए, 3 चौक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 12 हो गया। तो ये 3 चौक 12 हो गया, ठीक है। तो अब उतारेंगे हम 1। तो क्या 1 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगाइएगा। फिर उतार लेंगे हम 5, तो 3 5 6 15। स्टूडेंट क्या गलती क्या होती है कि यहाँ पर हम बीच में 0 नहीं लगा पाते। कई लोग क्या करते हैं, 1 उतारने के बाद यदि भाग नहीं जा रहा, दूसरा अंक उतार लेते हैं, 0 नहीं लगाते, तो भागफल फिर गलत आता है, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब एक अंक हम उतार लें और फिर दूसरा अंक यदि उतारने की जरूरत पड़े भाग के लिए, तो आप 0 लगा कर ही भाग दें। तो 3 5 6 क्या हो गया था? 15 हो गया था स्टूडेंट। तो हम 15 से इसको 15 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो भागफल कितना आएगा स्टूडेंट? 405। इस तरीके से आपको भाग देते आना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिखाई दे सकते हैं कि आपको संख्या रेखा आएगी, संख्या रेखा में दर्शाने वाले हैं। तो स्टूडेंट संख्या रेखा में दर्शाना थोड़े सा प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे ब्रिज कोर्स की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको संख्या रेखा पर अंकों को दर्शाना हमने बताएं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, उसको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा स्टूडेंट। एक गुणा का एक सवाल मुझे याद आता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे कि एक दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूर एक दिन में कितने रुपये कमाता है? 625 रुपये कमाता है। दिहाड़ी मजदूर एक दिन में कितने रुपये कमाता है? 625 रुपये कमाता है। तो बताइए कि वो सितंबर माह में कितना कमाएगा। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट जो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको चाहो तो आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। ये ब्रिज कोर्स का ही है, लेकिन अब इसको मैंने देख नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ पर है ये। तो ये क्वेश्चन मुझे याद आया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले जो हम प्रीवियस हम तिमाही के पेपर देखे हैं, तो उससे हमको ये सब क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो 625 रुपये वो एक दिन के कमाता है स्टूडेंट। तो बताइए वो सितंबर माह में कितना कमाएगा। तो सितंबर माह में कितने दिन होते हैं स्टूडेंट? सबसे पहली चीज़ तो ये हमें पता होना चाहिए कि सितंबर माह में होते हैं 30 दिन। तो हम इसका जो हल करेंगे, तो हम बोलेंगे कि एक दिन की कमाई उसकी, है ना, एक दिन, है ना, एक दिन की कमाई कितनी है स्टूडेंट? उसकी 625 रुपये है। तो सितंबर माह में कितने दिन होते हैं? 30। तो 30 का आप गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही आप 30 का गुणा करोगे, 3 5 15 का 5 हाथ सिलाई, 1 3 दूनी 6 और 1 क्या हो गया? 7 हो गया, 3 6 18 हो गया, और एक 0 लगा दीजिए। तो कितना आ गया स्टूडेंट? 18,750। तो यानी सितंबर माह की उसकी जो आय आएगी वो कितनी आएगी? 18,750 रुपये आएगी, ठीक है। उम्मीद है मेरे को कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको गुणा भाग के करा रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छे से बन जाएंगे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट
कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आपको दिखाई देने वाले हैं, भिन्न वाले, है ना। और ये भिन्न वाले सवाल 100% एग्जाम में आने वाले हैं स्टूडेंट, तो थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। भिन्न वाले सवाल पक्का एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके के, कि इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया रहेगा स्टूडेंट, एक डायग्राम है ऐसा, है ना, इस ये तरीके से डायग्राम दिया और बोलेगा कि 4/7, यानी यहाँ पर आपको 7 भाग दिए रहेंगे बराबर बराबर, ठीक है। 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा और ये 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 भाग हो गए। और बोलेगा कि भाई 4/7 भाग को छायांकित कीजिए, यानी आपको 7 भाग, नीचे जो हर में लिखा क्या वो 7 भाग रहेंगे, बिल्कुल 7 भाग है। 4 भाग को छायांकित करना मतलब स्टूडेंट इसमें से आपको 4 भाग को बल्कि काला कर देना है, ठीक है। 3 भाग बस छूटेंगे, 4 भाग को बढ़िया से आप इसको काला कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। छायांकित वाले तो बिल्कुल आने ही वाले हैं एग्जाम में स्टूडेंट, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है, या ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी कि आपको यहाँ पर ऐसे छायांकित मिलेगा कि छायांकित किया हुआ ऐसा दिया रहेगा कि ये एक ऐसा एक क्वेश्चन, इस तरीके का एक डायग्राम हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इस तरीके का, ठीक, इस तरीके का एक डायग्राम होगा और कितने हो रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, और उसमें कुछ भाग यहाँ एक भाग ऐसा छायांकित है स्टूडेंट ऐसा। तो बोले कि बताओ इसका मान कितना होगा, तो एक भाग छायांकित है कितने में से स्टूडेंट, 6 में से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। या स्टूडेंट ऐसा भी आ जाता है कभी कभी, इस तरीके का भी आपको देखने को मिल सकता है कि बढ़िया से इस तरीके के भाग दिए रहेंगे आपको। ये थोड़ा डायग्राम मेरे इतने सुंदर नहीं बन रहे हैं स्टूडेंट, तो आप चाहो तो सुंदर सा डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। ये ठीक इस तरीके के दिखेंगे और इसमें से एक भाग को वो क्या कर देगा, छायांकित कर देगा। टोटल भाग रहेंगे स्टूडेंट ये 8, जिसमें से एक भाग क्या रहेगा आपका, छायांकित रहेगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, 1/8, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये थोड़ा सा इस तरीके का एक इस तरीके का भी दिख सकता है स्टूडेंट आपको, ये मेरे को याद आता है, ऐसा आपने पढ़े हैं, हमने जब इसका भिन्न सॉल्व करे थे तो इस तरीके के हमने देखे, ठीक है। तो ये इस तरीके का होगा, और एक भाग यदि छायांकित करे रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। और कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ाता है, वो इस तरीके के डायग्राम बनता है ये, और ये आ सकता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें से एक भाग क्या रहेगा, छायांकित रहेगा। तो टोटल कितने भाग दिख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें 8 दिख रहे हैं और एक भाग छायांकित है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/8। इस तरीके से छायांकित भाग वाले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आने वाले हैं पेपर में स्टूडेंट, ठीक है। कोई दिक्कत, या आपको 4/7 भाग को छायांकित, उल्टा हो सकता है, यानी आपको ये मान दिए रह सकते हैं और बोलेगा कि इसको छायांकित कीजिए, तो आपको इस तरीके से उसको छायांकित करना, मतलब बॉक्स आपको बनाया मिलेगा और 1/6 लिखा रहेगा, तो ऊपर जो लिखा है उतने भाग को आपको क्या कर देना है, उसमें छायांकित कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके के क्वेश्चन के आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट क्या होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी आप बेसलाइन यदि आपने टेस्ट दिया तो उसमें भी आए हैं क्वेश्चन कि -20 से बड़े पूर्णांक लिखिए। -20 से बड़े पूर्णांक संख्या, 2 4 कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो -20 से बड़े पूर्णांक यदि हम संख्या की बात करें, 4 पूर्णांक लिखना है मान लीजिए, तो -20 से बड़े जो भी आएंगे, तो माइनस में से छोटी संख्या लिख सकते हो आप, जैसे कि लिख सकते हो -10 लिख सकते हो, -5 लिख सकते हो, या आप कोई भी 0 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये कितने जितने आपको बोला जाए एग्जाम में उतने आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए आ गया कि भाई -4 से छोटे पूर्णांक लिखिए, -4 से छोटे पूर्णांक लिखने के लिए आ गया स्टूडेंट, तो माइनस छोटे यदि पूर्णांक लिखना है तो आपको इससे नहीं पीछे जाना है, मतलब माइनस लगा है तो माइनस संख्या बढ़ेगी, माइनस लगाते जाइए। तो माइनस क्या हो जाएगा, जैसे 5 हो सकता है, -6, ये सब छोटे होते हैं, माइनस लगा है तो बड़ी संख्या छोटी होती है, ऐसा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। -7 हो गया, -8 हो गया, -9 हो गया, इसे लिखते जाइए, जितने चाहिए उतने आप लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बन जाएगा। अब क्वेश्चन इस तरीके का आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट कि जैसे कि दशमलव वाली संख्या की यदि हम बात कर लें स्टूडेंट, है ना, तो दशमलव वाली संख्या की भी अपन बात कर लेते हैं जल्दी से। ये आने वाला है स्टूडेंट आपको पेपर में, दशमलव वाली संख्या, ठीक है। दशमलव वाली संख्या जोड़ने के लिए आएगा पेपर में, 100% आएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दशमलव वाली संख्या। जैसे एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 0.45 को, है ना, जोड़िए, ऐसा आएगा, जोड़ने के लिए आएगा, तो जोड़िए 0.45 और आ जाएगा 3.04, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो स्टूडेंट जोड़ना बड़ा आसान है, तो 0.45 और दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, और यहाँ पर 0.4 दशमलव के बाद है और दशमलव के पहले 3 है, तो इसको 3 लिखिए, और जोड़ना जैसे हम जोड़ते हैं स्टूडेंट वैसे ही जोड़ लेंगे। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 9, 4 और 0 को जोड़ेंगे कितना आ गया, 4, दशमलव 3 और 0 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 3। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद इसका जो आंसर होगा वो 3.49 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट आ सकता है 0.75 होगा, 1.33 होगा,
तो इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 5 और 3 8, 7 3 10 का शून्य हासिल 1, 1 और 1 2, 2.08 ये आंसर हो गया। या इस तरीके से हो सकता है स्टूडेंट कि 2 दशमलव आपके पास 5 1 है और लिखा रहेगा कि 1.49 है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ना बड़ा आसान है स्टूडेंट, तो जोड़ लीजिए। 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4.00 ये आंसर हो गया। इस तरीके से आपको दशमलव वाली संख्या को जोड़ने के लिए आने वाला है, तो इसकी थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिए स्टूडेंट, बन जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम जो हमने आपको बोला स्टूडेंट उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। अब स्टूडेंट क्या आता है, जो भाग वाले सवाल आते हैं। ठीक है, भाग मतलब भाग देने वाले सवाल है कि बांटने वाले सवाल, कि हमने इतना है हमारे पास है, हमने इतने हिस्सा या इतना भाग हम बांट रहे हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी तिमाही में जो क्वेश्चन आए थे और इस बार भी ये आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि शोभा के पास 30 बटन है। कितने बटन है स्टूडेंट? शोभा के पास 30 बटन है। शोभा एक लड़की है, उसके पास 30 बटन है। कितने बटन है? 30 बटन है। उन्होंने 1/5 भाग बटन के करीम को दे दिए। क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से आप लोग लिख सकते हैं चाहे तो, है ना। करीम को दिए, 1/5 भाग किसको दिए? करीम को दिए। और 1/3 भाग जो है वो उन्होंने जावेद को दे दिए। किसको दे दिए? जावेद को दे दिए। तो बताइए किसके पास कितने बटन बचे। तो इसमें आपको खालिस्तान दिया रहता है स्टूडेंट कि किसके पास कितने बचे। तो पहला इसमें रहेगा कि पहला नंबर दिया रहेगा आपको शोभा के पास कितने बचे, पहला है शोभा के पास, है ना। दूसरे नंबर पे दिया रहेगा करीम के पास, और फिर दिया रहेगा जावेद के पास, है ना, है ना। तीसरे नंबर फिर आ जाएगा जावेद के पास। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से आप प्रश्न को पढ़िए कि टोटल बटन कितने हैं हमारे पास? 30, है ना। करीम को कितने भाग देना है हमको? करीम को 1/5 भाग देना है। ठीक है, तो 30 का 1/5 निकाल लीजिए स्टूडेंट। तो 30 गुणित 1/5, है ना, करीम के लिए। तो कितना जाएगा? 5 6 का 30। कितना आ गया स्टूडेंट? 5 6 का 30, तो 6। तो हम करीम को कितने बटन देने वाले हैं? 6। तो यहाँ करीम के सामने आ जाएगा 6 बटन। यदि हम जावेद की बात करें तो जावेद को 30 बटन का कितना हिस्सा दे रहा है? हम 1/3। तो भाग दे दीजिए, 3 एकम 3 और शून्य। तो इसमें आ गया आंसर में आ जाएगा स्टूडेंट कितना? 10। तो आप यहाँ पर कितना लिख देंगे कि जावेद को हमने कितने दिए? 10। अब 30 बटन में से 16 बटन तो बढ़ गई, 10 और 6 16 बटन बढ़ गई, तो बची कितनी? 14। तो 14 किसके पास रह जाएगी? शोभा के पास रहेगी। तो ये आपको तीनों के आंसर हो जाएंगे कि किसके पास कितने बटन रहने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, कर लोगे। चलिए अब क्वेश्चन में आता है स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलने वाले हैं। कैसे कि एक क्वेश्चन आएगा आपको कि भाई आपको सॉल्व हल करना है कि क्या 40 का 1/5 कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट जब भी इसको सॉल्व करना रहेगा, 40 का मतलब होता है गुणा 1/5। आप गुणा कर लीजिए स्टूडेंट, तो कर लीजिए। बटे में तो काट दीजिए, 5 1 कम 5 5 8 होता है 40, तो आ गया 8, तो 8 1 कम 8, ये इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, या ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन भी और भी हो सकते हैं कि 28 का 1/4। ठीक है, तो 28 का 1/4 मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको, 28 गुणित 1/4 कर दीजिए स्टूडेंट। तो 4 7 28, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कभी कभी कि 100 का 10वां भाग। 100 का 10वां भाग मतलब स्टूडेंट समझिएगा, 100 का 10वां भाग मतलब 1/10। 5वां भाग बोलेगा तो 1/5 मतलब 1/, कर लेना जितना वाह बोले भाग, है ना। चलिए, तो 100 का मतलब हो गया गुणा 1/10, 10 दहम होता है 100, तो आ गया आंसर 10। तो इस तरीके से भाग वाले सवाल भी आपको बन जाएंगे स्टूडेंट। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, तो क्वेश्चन ये रहेगा कि 576 किताबें हैं आपके पास, जिसको आपको डिब्बों में पैक करना है। और आपके पास कितने डिब्बे हैं स्टूडेंट? 24। 576 किताबें हैं और आपको इनको पैक करना है कितने डिब्बों में? 24 डिब्बों में पैक करना है। तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आपको 576 में आपको 24 का भाग दे देना है। तो आपको ये 24 का वर्ग होता है स्टूडेंट, मतलब ये भाग जब आप दोगे कितने बार जाएगा? 24 बार जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, आप लोग भाग दे दीजिएगा, है ना। कितने बार जा रहा है? 24 बार। तो अपन को कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट? 24 डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हम देखें स्टूडेंट, एक प्रतिशत वाले सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, और ये मैंने तिमाही के पेपर यदि आप पिछले साल का उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन आता है प्रतिशत की। यदि आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रतिशत वाले क्वेश्चन आपने यदि प्रैक्टिस किया हो थोड़ा सा, यदि आपको याद हो स्टूडेंट, तो प्रतिशत वाले सवाल में कैसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते देखे हैं आप अपन ने
कि चलिए पहले तो अनुपात वाले देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रतिशत वाला देख लेंगे अपन, ठीक है। या प्रतिशत वाले बोल रहे हैं, चलिए प्रतिशत वाले ही पहले देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 अंक में से कितने अंक मिल रहे हैं स्टूडेंट? 600 अंक में से 480 प्राप्त हो रहा है। कितने प्राप्त हो रहे हैं? 480 प्राप्त। बताइए राम को कुल कितने अंक, कितने प्रतिशत मिले? तो स्टूडेंट जब भी ऐसे प्रतिशत निकालने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो हमको प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट? प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत में आपको कितना प्राप्तांक हुआ है वो लिख लीजिए स्टूडेंट। कितने में से हुआ है स्टूडेंट? 600 में से, तो 600 का भाग दीजिए और गुणित प्रतिशत हमें 100 में निकाला जाता है, तो 100 से उसका गुणा कर लीजिए। 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। 6 का पढ़ा पड़िए, 6 8 48 और 0, तो आंसर में कितना बचा? 80। और प्रतिशत है, क्योंकि प्रतिशत का 100 हम लगा चुके हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 80%। तो हम लिखेंगे कि उस विद्यार्थी को अर्थात राम को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? 80% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम यदि क्वेश्चन के देखें तो ऐसे क्वेश्चन भी और मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो स्टूडेंट ब्रिज कोर्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ब्रिज कोर्स बहुत आने वाला है आपको। क्वेश्चन एक परिमेय संख्या आता है, अक्सर क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा परिमेय संख्या वाला, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा, है ना, कि 1/3 और 2/3, 1/3 और 2/3 के बीच आपको परिमेय संख्या लिखना है स्टूडेंट। कितनी भी आ सकती है, 3 4 5, तो अपन के लिए बहुत आसान है। जब भी हम परिमेय संख्या निकालें स्टूडेंट, तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि 1/3 में आप क्या करिए, 10 का गुणा और 10 का भाग कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो 10 एक कम 10 हो गया और 3 दहम 30 हो गया, तो ये हो गया। अब 2/3 के लिए भी लिख लीजिए, है ना। तो 2/3 में भी सेम वैसे ही करिए, 10/10 कर दीजिए, मतलब 10 का गुणा और 10 का भाग, तो 2 दहम 20 हो गया और 3 दहम 30 हो गया। अब स्टूडेंट यदि इनके बीच आपको संख्या लिखना है तो बड़ा आसान है कि 1/3, है ना, 1/3 व 2/3 के बीच संख्याएं, परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या यहाँ से लिखना स्टार्ट करो स्टूडेंट। 10 के बाद क्या आता है? 11, तो बस चालू कर दो। 11/30, 12/30, है ना, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 19/30 तक हम इसको लिख सकते हैं। तो बहुत सारे आ गए, जितने बोलेगा उतने आप लिख दीजिएगा। 3 बोला तो आप 3 लिख के छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा नहीं लिखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है सॉल्व। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है, कर लीजिएगा, है ना। एक क्वेश्चन और बता देता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं हम आपको। एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि आप बोलते हैं कि 3/5 और 4/5, इनके बीच की आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो 5 परिमेय संख्या लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। मैंने अभी बताया आपको, जब भी आप हल करें ऐसे क्वेश्चन को तो आप क्या करिए स्टूडेंट, 3/5 के ऊपर और नीचे 10 का गुणा कर लीजिए, सॉरी 10 है, सॉरी 100 नहीं, 10 का गुणा और 10 का भाग कर लीजिए। 3 दहम हो गया 30 और 5 दहम हो गया 50। 4 में भी ऐसे कर लीजिए, 4/5 गुणित 10/10 हो गया, तो 10 10 चौ हो गया 40 और 10 पंचे हो गया 50। अब इन दोनों के बीच 9 परिमेय संख्या मिल रही है अपन को, तो लिखना 5 ही, वही मैंने जो बताया था बीच में। तो लिख लीजिए कि 3/4 और 5/4 की 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। कहाँ शुरू करेंगे अपन? 31/50, 32/50, ऐसा लिखते जाइए स्टूडेंट, ठीक है। जित 5 लग रहे हैं 5 लिख लीजिएगा। ये हो गया सॉल्व, ठीक है। कर लीजिएगा सॉल्व, कर लोगे पक्का, गारंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट एक सवाल इस तरीके के आपको देखने को मिलने वाले हैं। हेलो हेलो, नमस्ते। तो चलिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हर का परिमयकरण करना, जो कि मेन कोर्स से आता है ना। ब्रिज कोर्स के बारे में तो मैंने बहुत सारे आपको डिस्कशन कर लिया, और थोड़े से आप अपने तरफ से भी कोशिश कीजिए। और मैं आपको अब थोड़ा मेन कोर्स के बारे में, मेन कोर्स के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताऊँ। जैसे कि हर का परिमयकरण, जैसे क्वेश्चन आएगा 1/7, इसका आपको हर का परिमयकरण करना है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को, और आपको सॉल्व बता रहा हूँ कैसे करना है। जब भी हर का परिमयकरण करना है और नीचे यदि अपॉन में हर में यदि करनी है स्टूडेंट, तो उस करनी वाली संख्या का ही आपको गुणा भी करना है और भाग भी कर देना है, ठीक है। बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से देखिए। अब जब हम गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में कीजिएगा और हर का गुणा हर में कीजिएगा, ठीक है। तो अंश का गुणा अंश में करेंगे तो करनी 7 एक कम करनी 7 हो जाएगा स्टूडेंट, और करनी 7 का गुणा जब हम करनी 7 में करेंगे तो करनी 7 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वर्ग हो जाएगा। 2 बार किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वर्ग हो जाता है, वर्ग से करनी कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करनी 7/7, और यही इसका हर का परिमयकरण कहलाएगा, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन इस तरीके के भी आपको मिल सकते हैं हर का परिमयकरण करने वाले, कि एक क्वेश्चन दिया है आपको
कि हर का परिमेयकरण कीजिए। एक क्वेश्चन है कि 1/5 माइनस रूट 7, ठीक है। अब यदि इसका हर का परिमेयकरण करना है स्टूडेंट आपको, तो आपको अंश में नीचे जो लिखा है 5 माइनस करनी 7 लिखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप 5 प्लस करनी 7 का अंश में भी गुणा करेंगे और 5 प्लस करनी 7 का हर में भी गुणा करेंगे, यानी आपको बटे में ऊपर नीचे अंश और हर में एक सी संख्या लेना है। अब जब गुणा हो तो अंश का गुणा अंश में कीजिए, तो एक है यहाँ पे, एक का गुणा यदि हम 5 धन करनी 7 में करेंगे तो 5 धन करनी 7 ही आ जाएगा, इसको तो अपन ऐसे ही लिख सकते हैं। अपॉन में यदि हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो हम दोनों में अलग अलग चिन्ह है, इसलिए दोनों को कोष्टक में लिख लीजिए, तो 5 माइनस करनी 7 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए 5 धन करनी 7 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है स्टूडेंट, और वो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हर में, ठीक है। अंश तो जैसे का वैसे ही रहने वाला है, अंश में कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो सिंपल लिखा हुआ है, तो उसको जैसे का वैसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट, 5 कर रहा है, तो यहाँ पर हम 5 का वर्ग लिख देंगे, माइनस, और बी का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट, करनी 7 कर रहा है, तो यहाँ पर हम करनी 7 का वर्ग लिख देंगे। समझ में आई स्टूडेंट। और मैंने बताया था स्टूडेंट कि वर्ग से करनी कैंसिल हो जाती है, तो ये वर्ग से करनी कैंसिल हो गई, तब क्या बचा, तो यहाँ बचा 5 धन करनी 7 हो गया स्टूडेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और माइनस करनी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा स्टूडेंट यहाँ पे 7 बचा। अब इसका जो सॉल्यूशन है थोड़ा इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो बराबर के नीचे आप बराबर लगाइएगा, ऊपर जो अंश है वो 5 धन करनी 7 जैसे का वैसे ही रहेगा, और बटे में 25 में से 7 जाएगा तो बचेगा स्टूडेंट 18, और यही इसका क्या कहलाएगा, हर का परिमेयकरण का आंसर, ठीक है। कर लेंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट, तो आपको बनेगा और बहुत अच्छे से आपको बनेगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन इस तरीके के भी आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट कि इनको सरल कीजिए, ठीक है। सरल कीजिए, किसको सरल करना है स्टूडेंट अपन को, ये है 5 प्लस करनी 7 और दूसरे ब्रैकेट में है 5 माइनस करनी 7। सरल कीजिए या गुणा कीजिए, ऐसा बोल सकता है ना, प्रश्न बोलने के थोड़ा प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, तो सरल कीजिए या गुणा कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए स्टूडेंट, तो अब इसका गुणा करना बड़ा आसान तरीका होता है स्टूडेंट गुणा करने का। तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, देखो ये ए हो गया, ये प्लस बी, दोनों संख्या सेम दिख रही है, एक में प्लस है और एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस है, तो यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने अभी बताया था। तो ए का वर्ग यानी ये हो गया ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, तो ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ठीक है। तो वर्ग से करनी यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 25 माइनस 7, 25 में से 7 गया तो आंसर आ जाएगा 18, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। कर लेंगे सॉल्व स्टूडेंट। चलिए अब स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिखने वाले हैं कुछ कि हल कीजिए, आपको सर्वसम बिना गुणा करें, मतलब आपको गुणा नहीं करना है स्टूडेंट इन क्वेश्चनों में, आपको इन क्वेश्चन में सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके आंसर लाना है। जैसे 103 गुणित 107, यानी यहाँ पर आपको सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना है, ना कि गुणा करना है, ठीक है। यानी सर्व समीकरण से आपको इसका आंसर लाना है, यानी बिना गुणा किए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर जब हल करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 103 गुणित 107 को हम ऐसा लिखेंगे बराबर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100 धन 3, 103 होता है गुणित, है ना, और दूसरे कोष्टक में हम 100 धन 7 लिख देंगे, तो ये 100 धन 7 कितना होता है, 107 होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखो ये x है और ये धन a हो गया, अगला यहाँ भी x, यहाँ 100 माने तो यहाँ भी 100 है, मतलब 100 मतलब x हो गया, धन ये इसको जो अलग संख्या है तो इसको b ले लीजिए। तो ये x प्लस a और x प्लस b वाली सर्व समीकरण हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्व समीकरण यूज़ करेंगे हम स्टूडेंट कि x प्लस a x माइनस x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस ए धन बी एक्स धन ए बी, ये एक सर्व समीकरण है, इसका उपयोग करने का, ठीक है। चलिए इस सर्व समीकरण का उपयोग कर लीजिए स्टूडेंट। तो x का काम कौन कर रहा है, 100 कर रहा है ना, तो हम यहाँ x की जगह हमें 100 लिख लीजिए, 100 धन 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 100 धन 7, ठीक है। अब यहाँ 100 का वर्ग हो जाएगा स्टूडेंट, और a प्लस बी यानी हो जाएगा 3 + 7 इंटू एक्स, तो ये हो गया 100, ए बी मतलब 3 इंटू 7, ठीक है। बड़ा आसान है,
है ना। तो ये 100 धन 3 को तो 103 लिख लीजिए आप, गुड़ी 100 धन 7 को 107 लिख लीजिए। ठीक है, 100 का वर्क करेंगे स्टूडेंट तो यह आ जाएगा 4 जीरो यानी 10,000 धन 7 3 10 हो गया, 10 का गुणा 100 में करेंगे तो स्टूडेंट 1000 आ जाएगा और 7 तिया 21। जब इनको हम जोड़ेंगे स्टूडेंट तो ये जाएगा 1 2 0 0 1 1 यानी ये जाएगा 11,021 और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बन जाएगा स्टूडेंट। तो अब इसमें इसी तरीके का एक सवाल और है, तो आप इसको आप खुद करके देखिएगा। यदि नहीं बनता तो आप कमेंट्स करके मुझे अभी तुरंत बताइए, मैं आपका इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है ये 95 गुणित 96 स्टूडेंट। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसको लिखना है 100 माइनस आपको 5 लिख लेना है और दूसरे कोष्टक में आपको 100 माइनस 4 ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होने वाला है वो फार्मूला ये वाली सर्वसमय का यूज़ होगी स्टूडेंट, x माइनस ए और अगला होता है x माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, याली सर्वसमीका आप इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सर्वसमीका का उपयोग करके इसका आंसर बहुत अच्छे से ला लेंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं पेपर, जब आप देखोगे तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन कि आपको एक बहुपद दिया जाएगा स्टूडेंट, क्या दिया जाएगा, एक बहुपद दिया होगा। ठीक है, तो एक बहुपद दिया है हमको, बहुपद क्या दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसका मान ज्ञात करना है, उसमें बोलेगा कि x बराबर क्या है 0 में मान ज्ञात कीजिए, x बराबर क्या है 2 है, इसमें मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान ज्ञात करना बड़ा आसान होता है स्टूडेंट, कि कोई भी बहुपद दिया है तो उस बहुपद को पहले तो आप px ले लो। तो px बराबर हमको क्या दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमको x बराबर 0 पे निकालना, तो यहाँ लिख लीजिए x बराबर 0 पर, यानी जहाँ जहाँ x आया वहाँ 0 रख दीजिए। तो ये हो गया p0 बराबर 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का वर्ग धन 3। और स्टूडेंट कहीं भी 0 का गुणा हो तो वो 0 हो जाता है, यहाँ भी 0 हो गया और प्लस हो गया 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत क्या। अब हमको x बराबर 2 पे लाना है। ठीक है, तो अब x बराबर 2 पे भी ला लेते हैं, यानी अब हम अगले स्टेप में क्या रख लेंगे, इसी के नीचे रखना है आप लोग, है ना। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट अपन। ठीक है, ये तो प्रश्न हो गया था। अब अपन क्या रखेंगे, x बराबर 0 था, अब x बराबर हमको क्या रखना है 2 रखना है। तो x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम p2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो p2 बराबर 5 इंटू 2 हो गया माइनस 4 इंटू 2 का वर्ग हो गया धन कितना हो गया 3। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 दूनी 4 चौक 16 धन 3। यदि इसको आप हम जोड़ेंगे तो जाएगा आंसर -3। यही इसका क्या कहलाएगा आंसर। इस तरीके के सवाल की प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट आपको, है ना, पक्का कर लेंगे। चलिए, तो इस तरीके से आपको जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और जितने क्वेश्चन मैंने कराए स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। और आगे भी सिलेबस के आपको वीडियो, एक्सरसाइज के वीडियो और जो मेन कोर्स है उसके जो एक्सरसाइज है उसकी जो प्रश्नावली है उनके वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आप बेल आइकन दबाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।